नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को यह सिखाएंगे कि यदि आपने सभी कैश की एंट्री अपनी कंप्लीट करके और सभी मॉड्यूल्स के डाटा को मेंबर वाइज लेवल जितना भी है आपका वो आपने ठीक कर दिया है और उसके बाद आप डायनेमिक डे एंड पे आ गए हैं और कोई आपकी ट्रांसफ़र की एंट्री कुछ छूटी हुई है, तो उनको आप हमारे यूनाइट ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ट्रांसफ़र की एंट्री कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक वाउचर आपको ट्रांसफ़र का करके दिखाएंगे, उसी प्रकार से आप सभी अपने ट्रांसफ़र के वाउचर कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपनी समिति का जो लॉगिन है उसको हमें ऑडिट 1 लिखकर आईडी से पहले ऑडिट 1 लिखकर लॉगिन करना है। पासवर्ड सेम ही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आज की डेट में ही लॉगिन कर लिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम ऑडिट आईडी से अपने यूनाइट ईआरपी सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो गए हैं। यहाँ पे आज की डेट हमें नीचे शो हो रही है। हमने 31 मार्च का यहाँ पर डे एंड कर दिया हुआ है, और यदि 31 मार्च पे हमें कोई ट्रांसफ़र की एंट्री जो हमारी छूट रखी थी वो करनी होगी, तो उनको कैसे करेंगे, तो वो उसके लिए हमें जो ये ऑडिट का आइकन है यहाँ पे एक ही मॉड्यूल आता है ऑडिट वाला, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में अदर ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये अदर ट्रांसफ़र का हमारा जो ये विंडो है ये ओपन हो जाएगा। इससे हम सभी ट्रांसफ़र की एंट्री कर सकते हैं, ये जो हमारी छूट रखी है। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग डेट होगी वो हमें यहाँ पर 31/3/26 सेलेक्ट करनी होगी, जिससे कि हमारा वाउचर 31/3/26 में जाए। तो इसमें हम एक वाउचर अभी डेमो के लिए लेंगे, एक डेमो वाउचर बना रहे हैं। जैसे हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, कैश एंड कैरी से हम पैसा इफ़को को भुगतान करते हैं, तो उसका एक हम डेमो वाउचर बना देते हैं। जैसे हमने कैश एंड कैरी यहाँ पर सेलेक्ट किया और फर्टिलाइज़र परचेज हमने इसमें नरेशन दे दी है, और हम ये डेमो पर्पज से ही बना रहे हैं। जो आपका एग्जैक्ट वाउचर होगा आप उसको बना सकते हैं, और वो आपका 31/3/2026 पर वाउचर ट्रांसफ़र का चला जाएगा। अब ये हमने 1 लाख रुपए का खाद खरीद किया इफ़को से, तो इफ़को को इसका भुगतान करेंगे। को फर्टिलाइज़र सेलर को हमने फर्टिलाइज़र परचेज के नाम से नरेशन रख देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर हमने ये 1 लाख रुपए एंटर कर दिए हैं। अब इसको हमने यहाँ पे 31/3/26 डाला हुआ है, इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो वाउचर है प्रिपेयर हो गया है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग डेट जो आई है हमारी 31/3/26 में आई है, और हमने इस तारीख का डे एंड भी किया हुआ है। ये हमारा वाउचर ऑडिट लॉगिन से क्रिएट हो गया है। ये हमने एक वाउचर आपको डेमो के लिए यहाँ पर शो किया है कि यदि आपने कैश की सभी एंट्री कंप्लीट कर रखी है, आपका लोन मॉड्यूल और मेंबरशिप मॉड्यूल और मर्चेंडाइज वाले मॉड्यूल की सभी एंट्री कंप्लीट हो रखी है, केवल ट्रांसफ़र की एंट्री बची हुई है, तो आप ट्रांसफ़र की एंट्री इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि मॉड्यूल में कहीं पर कोई आपकी पुरानी बैलेंस शीट से कोई डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस आप इस वित्तीय वर्ष में भी ठीक कर सकते हैं। डिफरेंस में स्टैंडर्ड अकाउंट का जो हमें एसओपी में अकाउंट्स मिले हुए हैं उसमें आप डिफरेंस डाल के उसे इस वित्तीय वर्ष में भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर वाउचर प्रिपेयर हो गया, हमने ऑडिट वाले लॉगिन से यहाँ पर आपको एक ट्रांसफ़र का वाउचर कंप्लीट करके दिखाया। अब इस वाउचर को आपको देखना है कि ये वाउचर प्रिपेयर हुआ है या नहीं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, समिति आईडी से लॉगिन करके
एक बार यहाँ पर अब यहाँ पर हम समिति आईडी में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर हम फैज़ में जाएंगे। फैज़ में जाकर ये पास वाउचर पर क्लिक करेंगे और ये हमने जो 31 तारीख में ये वाउचर बनाया है इसको हम चेक करेंगे कि ये वाउचर इधर रिफ्लेक्ट 31/3/2026 पर रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। जैसे हम व्यू करते हैं तो देखते हैं 31/3/26 में यहाँ पर जो हमने ऑडिट लॉगिन से हमने जो ये वाउचर प्रिपेयर किया था ये इधर हमारी समिति लॉगिन में भी हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हम इस वाउचर को जस्टिफाई करके अपने को चेक करने के बाद ही पोस्ट करेंगे। यदि हमारा वाउचर कोई गलत बन गया है तो हम उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये डेमो वाउचर बनाया था तो मैं इसे अब डिलीट कर देता हूँ। ये आसानी से डिलीट हो जाएगा। ये अब डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रांसफ़र के जितने हमारे रिमेनिंग वाउचर हैं, यदि किसी समिति की कम्प्लीटली ही ट्रांसफ़र की सभी एंट्री छूटी हुई हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर जिन्होंने अपना मेंबर लेवल टैली कर लिया है वो अपना डायनेमिक डे एंड पे समिति को लेकर आ सकते हैं। ट्रांसफ़र की जो उनकी एंट्री बचेंगी वो इस प्रकार से हो जाएंगी। और यदि बाद में किसी सोसाइटी को यह भी पता चलता है कि राम का पैसा डिस्बर्समेंट राम पे होना था वो शाम पे चला गया या शाम का राम पे चला गया, तो उस प्रकार के कोई एडजस्टमेंट एंट्री होंगी वो भी आप डिफरेंस में डालकर उसको करंट डेट में अपने को ठीक कर सकते हैं। तो यह वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि सभी लोग ये देख लें कि ट्रांसफ़र की एंट्री ऐसे हमारे ऑडिट आईडी से हो सकती हैं और अपनी समिति को डायनेमिक डे एंड पर ले आएँ। यदि किसी को इससे संबंधित कोई समस्या होगी तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है, फ़ोन भी कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर देंगे। और किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड या यूनाइट ईआरपी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं जिससे आप वीडियो को देखकर अपने कार्य को आसानी से खुद से कर लें, तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव के अनुसार हम वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री जिन लोगों को नहीं करनी आती है उन्हें भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे। 1 बाय 1 करके हम ये सोच रहे हैं कि एक सीरीज लेकर आएँ अपनी यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम किसी एक सोसाइटी की ट्रांसफ़र की एंट्री कंप्लीट करके आपको ट्यूटोरियल में दिखाएं, जिन्हें आप देखकर आसानी से अपनी समिति का सभी ट्रांसफ़र की एंट्री कंप्लीट करके अपनी बैलेंस शीट सही तरीके से बना। तो धन्यवाद दोस्तों।